बच्चों की बदतमीजी से तंग माएं खजाने की चाबी संभाल ले। मैं बहुत दिनों से एक बात महसूस कर रही थी कि मेरे दोनों बच्चे अब बड़े होने के साथ साथ कुछ हाजिर जवाब और कुछ बदतमीजी की तरफ जा रहे थे, जो कि किसी तौर भी मेरे लिए काबिले बर्दाश्त बात नहीं थी। मैंने दिन रात इनकी तरफ खुसूसी तवज्जो देनी शुरू कर दी। घर से बाहर के माहौल पर पाबंदी, घर में दोस्तों की आमद पर पाबंदी, टीवी मीडिया पर पाबंदी, सारा फारिग वक्त बच्चों की तरफ तवज्जो उनके साथ खेल गोद के जरिए तालीम और तरबियत करना शुरू की। फिर भी दिल को तसल्ली नहीं हुई। एक दिन बहुत रो रो कर अल्लाह पाक से मदद मांगती रही कि या अल्लाह, क्या हो रहा है? मैं जैसा चाहती हूं वैसे क्यों नहीं हो रहा? एक दिन अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हुए एकदम से लगा कि खजाने की कुंजी मेरे हाथ लग गई। मेरे दिमाग की बंद खिड़कियां खुल गईं, मेरी तकदीर सुनहार गई। या अल्लाह, तेरा शुक्र, तूने मेरी मदद फरमा दी। हुआ कुछ यूं कि मैंने जब से होश संभाला अपनी अम्मी को फजर की नमाज के बाद आटा गूंदते देखा। वो साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ती, साथ आटा गूंदती, फिर दोपहर के लिए सालन बनाना होता तो भी लहसुन प्याज सब्जी सब कुछ करते, अल्लाह का जिक्र लाजमी होता। और अम्मी यही कहा करते हैं कि मैं ये सब इसलिए करती हूं कि खाने में बरकत रहे, इसकी बदौलत मेरी औलाद को अल्लाह अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, उसके मन में जाने वाला नवाला भी जिक्र अल्लाह से भरपूर हो। और मुझे फख्र है कि मेरे सारे बच्चे अच्छाई की तरफ है, कोई बुराई मेरे घर नहीं आती। मैंने खुद भी ऐसा ही किया था, पर 4 माह से मैं बगैर दुरूद शरीफ पढ़े खाने पकाने की तरफ मगन रही। मुझे महसूस होता कि मेरे घर से बरकत खत्म हो रही है, मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं। जब ये सब याद आया तो मैंने ध्यान से जिक्र अल्लाह को खाना पकाने में लाजमी शामिल कर दी। मुझे एक गैबी सुकून मिलना शुरू हो गया। मेरे घर में थोड़ा भी पके तो बाबरकत हो जाता। बच्चों की तरफ से भी दिल मुतमईन हो गया। बीमारियां भी जाती रहीं। पानी भी पिया तो अल्लाह पाक का नाम लेकर पिया। रोजाना शुक्राने के नवाफिल को रूटीन बना लिया। मुझे कभी अपने घर से खौफ